साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का संपूर्ण नॉलेज मिलेगा। इसमें एनसीईआरटी प्लस सीजी बोर्ड दोनों बुक को कवर किया गया है, जिसमें संपूर्ण फार्मूला प्लस नियम, एग्जाम फैक्ट प्लस परिभाषा, साथ ही न्यू पैटर्न के सवाल बारीकी से आपको समझने को मिलेगा। एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति स्वाहा फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। पीडीएफ में न्यू पैटर्न के सवाल हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, त्रिकोणमिति, अनुपात, फलन एवं सर्वसमीकरण। तो पहले जान लीजिए कोण। तो कोण क्या होता है? एक ही समतल में किसी परिक्रामी रेखा के उसकी आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के घूर्णन को कोण कहते हैं। ये धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार। तो यहाँ से देखिए क्या बोला है, आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका कोण कहलाएगा। ऊपर वाला आपका ये धनात्मक है। वैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक है आपका प्रारंभ से अंतिम स्थिति तक, ये भी क्या है? आपका कोण है। नीचे वाला आपका क्या है? ऋणात्मक है। तो इस प्रकार ये क्या है? कोण इस प्रकार बनता है। आगे देखिए आपका चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या होता है? इस प्रकार रहेगा। दो रेखाएं देखिए यहाँ पर इस प्रकार है, एक्स एक्स डैश ये एक रेखा है, फिर वाई वाई डैश ये एक रेखा है। तो इतना को आपका प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। ये वाला द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है? अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष। क्लियर है? देखिए आपका ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका है जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। फिर दिया कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्लियर है? उसके बाद देखिए आपका है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। साथियों इसको आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, लाल बटे कका, लाल बटे कका, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आपको याद रखना है। जैसे ये पहला वाले में रहता है साइन, फिर यहाँ रहता है कॉस, यहाँ रहता है टेन। और याद रखेंगे साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्लियर है? कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साइन का है, तो साइन का क्या हो जाएगा? आपका लंब बटे कर्ण। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। क्लियर है? फिर और जैसे उल्टा करेंगे कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उल्टा ले लेना, कर्ण बटे लंब। वैसे जब दूसरा में आएंगे कॉस का हो जाएगा ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। सेक का निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। वैसे ही आप टेन का निकालेंगे तो लंब बटे आधार, और कॉट का निकालेंगे तो आधार बटे लंब। ऐसा इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर इसको आप देखिए, ये देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? एक बटे कॉसेक, तो साइन को ऐसा एक बटे कॉसेक लिख सकते हैं। तो वैसे ही कॉसेक का निकालेंगे तो कॉसेक ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे, तो कॉसेक का हो जाएगा एक बटे साइन। फिर होता है कॉस का उल्टा सेक, तो एक बटे सेक, तो सेक का निकालेंगे तो एक कॉस नीचे आ जाएगा, तो एक बटे कॉस। टेन का होता है उल्टा कॉट, तो टेन का होगा एक बटे कॉट, तो कॉट का हो जाएगा एक बटे टेन। क्लियर है? दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टा। तो ऐसा इसको याद रख सकते हैं। ये और कैसे फार्मूला बन जाएगा? जैसे ऐसे तिर्यक गुणा होता है, साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक। ऐसा सबको आप बना सकते हैं। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक। इसमें देखिए आपका, इसको भी जानेंगे, महत्वपूर्ण है। फार्मूला आपको जितना अच्छे से याद रहेगा तभी आपका सवाल बनेगा। तो देखिए आपका ये दिया है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट इसका उल्टा होता है, देखिए इसको ऊपर नीचे कर दिया, कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे चला गया। क्लियर है? फिर ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब क्या है? फार्मूला है।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन थीटा केवल एक संकेत है, तो आप साइन थीटा को साइन गुणा थीटा नहीं लिख सकते। क्लियर है? ऐसे गुणा के रूप में इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि ये थीटा उसके साथ रहता ही है। वैसे ही अगर आप देखिए, वैसे ही अगर कॉस का लिखेंगे कॉस थीटा, इसको कॉस गुणा थीटा नहीं लिख सकते। क्लियर है? सभी त्रिकोणमिति फलन को ऐसे ही। यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा की घात n, तो इसको लिख सकते हैं साइन n की घात, मतलब साइन की घात n थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। साइन थीटा पूरे घात 3 है तो इसको साइन क्यूब थीटा, ऐसा इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा पूरे घात -1 है तो इसको -1, तो इसको 1/sin थीटा आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? देखिए साथियों, और भी फार्मूला है। तो चूंकि आपका त्रिकोणमिति ये वर्ग 2 के लिए है, आपका शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए, तो ज़्यादातर तो आपको 9वीं 10वीं का आएगा, 9वीं 10वीं गणित। क्लियर है? NCERT प्लस CG बोर्ड दोनों का, NCERT प्लस CG बोर्ड दोनों को अच्छे से अध्ययन कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे 11वीं का भी कुछ आ सकता है, इसलिए 11वीं का भी थोड़ा बना लिए रहेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति बोला है। तो यहाँ पर ये 11वीं का फार्मूला है। क्लियर है? तो अभी मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इसके आगे आपको इसका सवाल भी सॉल्व कराऊंगा NCERT बुक का और CG बोर्ड का। तो इसका फार्मूला है, यहाँ पर अभी आप इनको देख ले रहिए। क्लियर साथियों? जितना ज़्यादा आपको फार्मूला याद रहेगा उतना ही ज़्यादा आपसे सवाल बनेगा। इसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, YouTube डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। देखिए साथियों, आपको इसका ग्राफ भी पूछा है, आप देखेंगे उसमें सिलेबस में दिया इसका ग्राफ। तो ये सब ग्राफ है, साइन का अलग, कॉस का अलग, इन सबको आप ध्यान देंगे। टेन और कॉट का है आपका, ये सेक और कॉसेक का है। आपको ऊंचाई और दूरी भी टॉपिक में है साथियों, आगे इसका कंप्लीट सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों, ये कक्षा 9वीं है आपका, CG बोर्ड का है गणित का बुक। यहाँ देखेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये आपका घर बना है और इसमें से सीढ़ी के माध्यम से हमको क्या करना है, बालकनी में चढ़ना है ऊपर। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, क्लियर है? तो कोण मान लीजिए यहाँ पर कितना बन रहा है, 45 अंश। तो
तो चूँकि आप सीढ़ी के माध्यम से चढ़ेंगे तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर एक ही बार तो कूदेंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप थोड़ा चढ़े, फिर चढ़ेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर चढ़ेंगे। तो इसी को ग्राफ द्वारा ऐसे बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो जब भी ऐसा होगा ना, जितना ऊपर चढ़ते हैं और जितना आगे बढ़ते हैं उनका अनुपात नहीं बदलता। क्लियर है? आपको इसका क्या है डेफिनेशन या जो मूल नियम है, एग्ज़ाम फैक्ट चीज़ों को याद रखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अभी जो न्यू पैटर्न का सवाल है वो इन्हीं सब पर आधारित आएगा। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोड आपका 45 है, ठीक है, जितना भी कोड रहेगा, जैसे पहला स्टेप है ना, तो जो इसका अनुपात है, जैसे ये पहला आपका लिखा है, देखिए PA/OA। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये PA है ये और बटा OA, क्लियर है, लंब बटे आधार। जैसे दूसरा है ये QB/OB, ऐसा। तीसरा है RC/OC, चौथा है SD/OD। तो इसका अनुपात क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ये नहीं बदलेगा। क्लियर है? तो अनुपात नहीं बदलेगा। अगर कोण जब तक 45 है, कोण का मान नहीं बदलेगा तब तक अनुपात भी नहीं बदलेगा। इसको आपको याद रखना है। वैसे देखिए दूसरा है, इसमें और इसमें देखेंगे अब थोड़ा ऊपर जाना है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको समझना जरूरी। जैसे इसमें देखिए दूसरा स्टेप, अभी तीसरा मंजिल आ गए, एक ग्राउंड फ्लोर के बाद ये देखिए फर्स्ट, फिर सेकंड फ्लोर। तो यहाँ ऊपर आएंगे, अब आपको थोड़ा और ऊपर चढ़ना है, इस ऊपर में चढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा समझेंगे तो आपका देखिए कोण बदल गया। यहाँ पर सीढ़ी मान लीजिए 45 था, अब कोण क्या हो गया, मान लीजिए 60 अंश हो गया। क्लियर है? कोण बदला ना, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में चढ़ रहे हैं, सीढ़ी को अब ऊपर करेंगे थोड़ा ऐसे, क्योंकि हमको ऊपर जाना है। तो कोण बदल गया, तो कोण बदलेगा तो उसका अनुपात भी बदल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है, जमीन के साथ बनने वाला कोण बढ़ा तो ऊपर चढ़ने और आगे बढ़ने वाली दूरियों में अनुपात भी बढ़ा। इस अनुपात को, इस कोण का टेंजेंट कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, क्या कहते हैं, टेंजेंट कहा जाता है। तो इसका ग्राफ को आप देखेंगे और इसका ग्राफ को देखेंगे, देखिए दोनों में कोण का अंतर है। यहाँ मान लीजिए 45 है, यहाँ कितना है, 60 है। तो कोण जब बदलेगा तो उसका क्या होगा, यहाँ पर इसका जो दूरियों में अनुपात भी बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखेंगे अब इनका भी अनुपात लेकिन इक्वल ही रहेगा। जैसे देखेंगे यहाँ कोण बदला तो इनका अनुपात तो बढ़ेगा ही, क्लियर है, लेकिन ये इक्वल रहेगा। जैसे ये PA1/OA1, क्लियर है, P1A1/O1A1, फिर Q1B1/O1B1, ये तो बराबर ही रहेगा अनुपात। क्लियर है? अनुपात इसका बराबर रहेगा, लेकिन कोण बदल गया, कोण बढ़ गया, इसलिए इसका अनुपात भी क्या हो गया, दूरी बढ़ा तो दूरियों में अनुपात भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए साथियों, इसको याद रखना, जब तक थीटा नहीं बदलता आधार व लंब का अनुपात भी नहीं बदलता। ये सब एग्जाम फैक्ट है साथियों, इसको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार और लंब का अनुपात नहीं बदलेगा। इस प्रकार इसका जो अनुपात है, कहने का मतलब है अगर थीटा एक जैसे मान लीजिए 45 अंश ही है, तो जैसे मान लीजिए PA ये लंब है, OA आधार है, तो मान लीजिए पहला में 1/5 है, दूसरा में आपका क्या है 2/10 है, तीसरा में आप क्या है 3/15 है। तो उसका अनुपात क्या है, एक जैसे ही रहेगा। क्लियर है? अनुपात ये सबको कटाएंगे तो उतना ही आ जाएगा, 1/5 1/5 ऐसा टाइप का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखेंगे, क्या इन रेखाखंडों से कोई और भी अनुपात बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको समझना है, आपका जैसे ये दिया है आपका, यहाँ पर आपको समझना है इसको, जैसे ये सम्मुख भुजा, यहाँ त्रिभुज दिया है ABC, तो हमेशा याद रखें कोण का सामने वाला भुजा लंब होता है। क्लियर है? जैसे ये C है तो इसका सम्मुख भुजा कौन होगा, ये होगा कोण। कोण का सामने वाला भुजा लंब होता है, और फिर इसके बाद लंब किस में होता है, हमेशा आधार में होता है। क्लियर है साथियों? इसको आपको याद रखना है। अब जैसे कोण यहाँ पर बना है A में, तो इसका लंब कौन सा होगा, ये BC होगा, और आधार कौन सा होगा, इसका AB होगा। इसको आपको ध्यान देना है। जैसे ये है, मान लीजिए ये त्रिभुज बना है, यहाँ पर अगर कोण दिया है, ये ABC ये दिया है आपका, मान लीजिए इस प्रकार, अगर यहाँ पर कोण दिया है तो इसका लंब कौन होगा, इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये इसका लंब हो जाएगा, और इसका आधार कौन हो जाएगा, BC। ये BC क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, और ये बचा वो क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा।
क्लियर है। लंब हमेशा आधार में ही खड़ा रहता है, जैसे खंभा खड़ा रहता है तो खंभा किस में, जमीन में ही टिका रहता है। क्लियर है, जो खंभा होता है, ठीक है, बिजली का खंभा, वो जमीन में टिका रहता है, तो ये खंभा है आपका जमीन में ही टिका रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड आप सवाल बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये दिया है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, निम्नलिखित में sin A cos C tan A का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले एक त्रिभुज बनाना है ऐसे, कोण B समकोण है, तो समकोण कभी भी बोलेगा तो यहाँ को लेना B, जिसको बोला है उसको B बोला है तो B लेंगे, C समकोण बोलेगा तो यहाँ C लिखेंगे, बाकी A जैसे B बोला है तो A और C को आगे पीछे आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए जैसे मान लीजिए किसका निकालना है, C का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोण किसको लिया, C को ले लिया, कोण किसको लिया, C को। तो यहाँ पर आप देखेंगे AB का मान कितना दिया है, पहला को बना रहे हैं, AB का मान दिया है 3 और BC का मान कितना दिया है 4 और AC का मान कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे AC का मान आपका दिया है 5 और BC का मान दिया है 4। तो किसका निकालेंगे, यहाँ पर C है, ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर आपका C है ना, तो C का ही निकालेंगे, तो cos C, तो cos C, तो cos का सूत्र क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, याद रखेंगे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका, तो इसका आधार देखिए अब क्या होगा, जब बताया हूँ यहाँ कोण है तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, ये लंब हो जाएगा इसका। क्लियर, ये लंब हो गया, नीचे वाला इसका आधार हो जाएगा और बचा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आधार पूछा है, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका क्या है 4, तो आधार के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 और कर्ण इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4 बटे 5 cos C का आएगा। क्लियर है, इसमें C कोण क्या दिया है, C दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो दिया है उसमें, इसमें A कोण है, इसमें भी A कोण है, तो इसके लिए आपको अलग चित्र बनाना पड़ेगा। क्लियर है, या फिर यहीं पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अलग चित्र से आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कोण बदलेगा तो उसका क्या होगा, लंब और आधार बदल जाता है, इसको आपको याद रखना है, कोण कर्ण तो वही रहेगा। अब देखिए एक और चित्र बनाते हैं, अब यहाँ पर लेते हैं इसी प्रकार, इस प्रकार, जैसे B समकोण है तो B तो हमेशा यहीं रहेगा, इसको ध्यान देना है। अब A और C को, अब यहाँ पर हमको कोण A का जरूरत है, यहाँ A लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। देखिए A और C बदल गया। अब देखिए यहाँ पर sin A और tan A, तो अब देखिए फिर मान रखेंगे, तो देखिए आपका AC का मान आपका 5 है, AB का मान आपका 3 है और BC का मान आपका क्या है 4 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर A है, तो हमेशा याद रखेंगे सामने वाला भुजा इसका क्या होगा, लंब होगा, ये इसका लंब हो गया, ये क्या हो गया इसका आधार और ये क्या हो गया इसका कर्ण। कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। अब यहाँ पर sin A, तो sin A का आप फार्मूला लगाएंगे, तो sin A बताया था लाल बटे कका, याद रखना है क्या, लाल बटे कका। क्लियर है, तो पहला वाला साइन होता है तो लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण साइन का। तो लंब इसमें क्या दिया है इसका, देखिए यहाँ पर लंब इसका दिया है आपका 4, क्या दिया है 4 और कर्ण इसका क्या दिया है 5, तो 4 बटे 5, ये साइन का हो गया। अब tan का निकालेंगे, tan A जिसमें भी कोण दिया है उसी को लेना है, तो tan A का आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर tan का निकालेंगे tan A, tan का क्या होता है लंब बटे आधार होता है। क्लियर है, तीसरा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब किसको ले लिया आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो लंब है आपका क्या हो गया, लंब है आपका 4 और आधार आपका क्या है 3, तो 4 बटे 3, ऐसा इसको याद रखना। तो कोण याद रखना, हमेशा कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है और लंब हमेशा जमीन में टिका होता है, जैसे बिजली का खंभा जमीन में ही टिका रहता है, तो इसीलिए उसको याद रखना है, कोई भी लंब है वो जमीन में ही टिका रहता है। देखिए साथियों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे B समकोण है, C आपका थीटा कोण है, तो इसके कोण के सामने वाला भुजा लंब है और लंब हमेशा जमीन में टिका होता है, तो वो क्या होगा उसका आधार होगा, जमीन क्या है आधार है और बचा वाला आपका कर्ण है।
ये आपका है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, लंब टेन थीटा का लंब बटे आधार। ये सब आपको फार्मूला याद रखना है। ये साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है, या कॉसेक का उल्टा 1/साइन, सेक का उल्टा 1/कॉस, कॉट का उल्टा 1/टेन होता है। क्लियर हो गया। जैसे टेन थीटा का साइन बटे कॉस होता है तो कॉट का क्या हो जाएगा, ये उल्टा होता है, तो कॉस को ऊपर कर देंगे, साइन को नीचे कर देंगे, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका है साथियों, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसमें याद रखेंगे हमेशा ये थीटा के उन सभी मानों के लिए दिखाए गए हैं जो 0 से 90 तक है। क्लियर है। तो इनका जो मान होगा हमेशा यहाँ पर ध्यान देंगे, जो थीटा का मान होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। क्लियर है, थीटा का मान, और या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। इसको आप याद रखना कंडीशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा का मान इन फार्मूला में 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। क्लियर है। अब देखिए ये आपका फार्मूला है, मेन फार्मूला याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से आप इसको पक्षांतर कर करके बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे और भी फार्मूला है, जैसे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर फिर इसको निकालेंगे तो कॉट का निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और भी बनाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आगे पीछे पक्षांतर करके इसको और बदल सकते हैं। एक ही फार्मूला 2 रूप में और बदल जाएगा, मतलब एक फार्मूला का 3 रूप हो जाता है। यहाँ पर देखिए साथियों, आपको एग्जाम फैक्ट है, ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे से संबंधित है। तो कुल आपको याद रखना है कितना त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6। यदि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो हमें उस कोण से बने किसी भी समकोण त्रिभुज की हर 2 भुजाओं के अनुपात की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब, जैसे ये एक सवाल है, आपको मान लीजिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, जैसे इसमें दिया है, देखिए साइन थीटा बराबर 3/5 एक ठो दिया है, तो बाकी सब को आप निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर इसका क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट बराबर क्या होगा, उसका कहने का मतलब ये है, मतलब एक ठो आपको अनुपात पता होना चाहिए, तो बाकी 5 को भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए इस सवाल को बनाएंगे, साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5, तो आधार आपको निकालना पड़ेगा। तो आधार आपको यही इससे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है। ये आपका थीटा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, लंब आपका ये 3 है, कर्ण ये 5 हो जाएगा, तो आधार निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसा होता है। तो कर्ण आपका कितना दे दिया है 5, ये 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपका कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर आधार के स्क्वायर। 5 का वर्ग मतलब 5 दूनी 10 नहीं करना है, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणा 3, 2 बार उसको लिखना है, प्लस आधार का वर्ग। 5 पंचे 25 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस आधार का वर्ग। 9 को पक्षांतर करेंगे इधर, 25 में से 9 घट जाएगा, ये 9 इधर आएगा तो प्लस उल्टा माइनस, तो 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा, 16 प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो 16 बराबर 1 का स्क्वायर होगा, 16 बराबर 1 का स्क्वायर, तो 16 के स्क्वायर को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 चौक 16, तो ये स्क्वायर आपका कट गया, ए बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ऐसा आप किसी को भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। कोई भी 2 मान दिया रहेगा, चाहे लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब निकल जाएगा। बस आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। तो यहाँ पर ये 4 आ गया। अब सबको आप बना सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ आपका आधार कितना आ गया, आपका आधार बराबर आ गया आपका 4। तीनों चीज़ पता रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बताया था, लाल बटे का याद रखना है, तो आधार कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5।
वैसे ही टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपको कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया है 4। तो ऐसे ही बाकी सबको फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। बस याद रखेंगे लाल बटे कका सब आपका निकल जाएगा। और याद रखना है हमेशा ये पहला वाला हमेशा साइन होगा और साइन उल्टा कॉसेक होता है। दूसरा वाला आपका कॉस होगा, कॉस उल्टा सेक होता है। तीसरा वाला आपका टेन होगा, टेन उल्टा कॉट होता है। क्लियर है? बाकी उसमें मान आपको रख देना है। देखिए साथियों, इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो ये जैसे आपको दिया है 5 टेन थीटा बराबर 4, तो 5 साइन थीटा ऋण 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात है। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक जो इसमें बना है, दूसरा आप वही लंब अभी जो बताया सवाल वैसे ही बना सकते हैं। जैसे आपका ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर ये निकालेंगे तो 5 के यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, वो गुणा रहता है तो भाग में पक्षांतर हो जाता है। क्लियर है? तो टेन थीटा बराबर 4/5 आ गया। तो ये टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, इसको याद रखें। क्लियर है? तो आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण के लिए बताया हूँ आपको, इस प्रकार निकालेंगे। कर्ण जैसे निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसे करेंगे। तो आपका ये है, आपका लंब बटे आधार दिया है, तो लंब आपको कितना दिया है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और 5 पंचे 25, तो ये हो गया आपका 25, 6 31 10 41। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया आपका 41। तो कर्ण का वर्ग निकालेंगे तो ये वर्ग आएगा इधर, तो वर्गमूल हो जाएगा, तो कर्णी 41। तो इस प्रकार तीनों निकल गया। तो इन सब मान को आप इसमें रख सकते हैं, ये वाले में। जैसे साइन का क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, ऐसे करके उनको निकाल के इसमें रखेंगे, हल करेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। और नहीं तो जैसे इसमें दिया, जैसे ये आपका हो गया टेन थीटा बराबर 4/5 हो गया, तो इसमें साइन दिया है कॉस दिया है, तो क्या करना है उसको टेन बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करना है आपको अंश और हर में कॉस थीटा का भाग देना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका यहाँ साइन, ये प्रश्न है आपका भाग दिया गया है सब में, साइन बटा कॉस लिखा है, कॉस बटे कॉस, साइन बटे कॉस, कॉस बटे कॉस। कॉस थीटा से मतलब भाग देना है अंश और हर में। तो साइन बटे कॉस बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, साइन बटे कॉस बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 टेन थीटा, टेन थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो ये बच गया आपका। और टेन थीटा का मान अब इसमें रख देना है। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या आ गया 4/5, ये ऊपर से प्रश्न में दिया है, तो 10 के बदले रख दिए 4/5, नीचे में भी 10 के बदले 4/5। तो यहाँ से 5 और 5 कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया आपका 4 - 3। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार, तो यहाँ से ये दोनों तो कट गया, तो कितना बच गया 3, तो 4 - 3 बच गया। यहाँ पर इसको से तिरक गुणा होगा, 5 दूनी 10, 4 का 4 रहेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर से नीचे में 5 बचेगा, तो वो 5 कहाँ चला जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए 4 में से 3 गया 1, 10 4 कितना हो गया 14/5, तो 5 कहाँ चला जाएगा आपको ऊपर, तो 5/14। इस प्रकार इसको बनाना है। और नहीं बनेगा तो बताया, तीनों का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। देखिए साथियों, आपको इस दूसरा में दिया है निम्नलिखित में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो जो पहला प्रश्न सबसे पहले आपको बताया सेम वैसी है। जैसे 10 का आपका लंब बटे आधार दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, कर्ण निकल जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण निकलेगा तो बाकी सबको आप निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसे करके। अब जिसमें मान लीजिए साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसे आप क्या निकालेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय निकाल के जो तीसरा है उसको आपको निकाल लेना है। क्लियर है? कर्ण और लंब दिया है तो आधार निकालना पड़ेगा, और तीनों अगर निकल गया तो बाकी निकाल ही सकते हैं फार्मूला में रख के लाल बटा कक्का करके। तो ये सब वैसे ही बनेगा। इसमें याद रखें जिसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, तो बाकी वो फिर बन जाएगा। कौशिक का क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान कर्णी 10, लंब का मान 1, ऐसा करके। बाकी इन सबको आप उसी प्रकार सबको बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे कॉट दिया है, तो कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो कर्ण आप निकाल लेंगे। क्लियर है? कर्ण निकलेगा फिर इसमें रख देंगे साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, ऐसा करके ये सब सवाल उसी प्रकार बनेगा।
देखिए साथियों, आपको एग्जाम फैक्ट है इस प्रकार 45 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पर याद रखना है, अगर 45 अंश का आपको त्रिकोणमिति अनुपात, इसका 45 अंश का मान निकालना है तो ये समकोण त्रिभुज के इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्लियर है? इसका कहने का मतलब ये है, जैसे ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो ये आपका 90 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जैसे इसका कोण बराबर है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। जैसे इसका सामने ए, तो ये भी क्या हो जाएगा ए, सम्मुख भुजा बराबर होता है। यहाँ पर देखेंगे 30 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। 30 अंश के लिए तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज लेना। इसको याद रखना है, एग्जाम फैक्ट है, ये प्रश्न में पूछ सकता है आजकल, क्योंकि न्यू पैटर्न का प्रश्न है। तो 30 अंश के लिए किसका प्रयोग करेंगे, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। इस प्रकार देख सकते हैं, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। क्लियर है? अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी क्या होगा, 2 होगा। और याद रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है एवं शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार ये बना है। तो यहाँ से 2 बराबर भाग में इसको बांट दिया, ये लंब हो गया और 2 बराबर भाग में बढ़ गया, कोण भी बढ़ जाएगा। जैसे ये समबाहु में हमेशा याद रखेंगे, ये भी 60 रहता है, ये भी 60 रहता है, ये भी 60 है, सब 60 रहता है। लेकिन यहाँ लंब डाल दिए तो ये आधा 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका 2 भाग में बटेगा, भुजा 2 भाग में बट गया। जैसे ये भुजा आपका सब 2a 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 है, यहाँ पर देखेंगे ये 2a, ये भी 2a, लेकिन भुजा बढ़ गया, ये a और a हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 2a हो जाएगा। तो याद रखना है, लंब डालेंगे तो भुजा 2 भाग में बढ़ जाएगा और कोण भी 2 भाग में बढ़ जाएगा। ये आपका एग्जाम फैक्ट है, इसको याद रखना है। वैसे ही देखिए साथियों, अब 60 अंश के लिए निकालेंगे इसका। तो 60 अंश के लिए भी याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का इस्तेमाल करना है। अगर आप अब 0 अंश का देखेंगे, 0 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, तो इसके लिए आपको समकोण त्रिभुज का उपयोग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में का कोई न्यून कोण लगातार छोटा छोटा होता जाए तो उसकी भुजाओं की लंबाइयों में कैसा बदलाव दिखाई देता है। न्यून कोण, ये न्यून कोण है आपका, देखेंगे न्यून कोण समकोण त्रिभुज ये बदल रहा है आपका, इस प्रकार बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे थीटा कम हो रहा है तो पी आर भी छोटा होता जा रहा है। जब थीटा लगभग 0 के बराबर हो जाएगा तो पी आर भी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये वाला आपका पी आर है ना, तो जैसे एक कम हो गया, कम कम कम, तो पूरा 0 हो गया, ये इसका कहने का मतलब। वैसे आप देखेंगे 90 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, तो 90 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज, इसमें भी क्या लेना है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है आपका। तो इसको याद रखना है आपको साथियों। आपको याद रखना है 30 और 60 अंश में किसका प्रयोग करना है आपको, समबाहु त्रिभुज का। क्लियर है? बाकी में आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, इन सब का मान याद होना चाहिए, तभी आगे सवाल आपसे बनेगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इनको निकालने के लिए तरीका भी है। जैसे साइन का पहला वाला मान निकाल लीजिए, 0 30 45 60 90, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 ले लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, पहला 1 0 से शुरू करेंगे, याद रखेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। सब में 4 का भाग दे देंगे, ऐसे करके 4 का भाग दे देंगे, फिर सब में वर्गमूल लगा देंगे ऐसे। क्लियर है? जो कटेगा उसको कटा देंगे। जैसे ये आपका हो जाएगा, ये 2 1 2 2 दूनी 4, इस प्रकार हो जाएगा। ये आपका 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो क्या बचेगा, 4 का भाग 0 देंगे तो 0 बचेगा, याद रखना है। तो क्या बचेगा इसमें, 0, और 0 का वर्गमूल 0 होता है। क्लियर है? तो देखिए साइन 0 का मान आपका 0 आया है। क्लियर? ये 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। देखिए साइन 30 का मान 1/2 है। तीसरा देखेंगे, 1/2 कटा दिए तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल तो दशमलव में आ जाएगा, इसलिए उसको कर्णी 2 ही रखेंगे, तो 1/2। तीसरा आपका कर्णी 3 का कर्णी 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो कर्णी 3/2, ये कट गया, तो यहाँ बचा 1 का वर्गमूल 1। क्लियर है? तो यहाँ पर इस प्रकार इसको आप बना सकते हैं। और एक ठो आपको पता चल गया तो इसको उल्टे क्रम में जमाना है कॉस के लिए। तो जैसे यहाँ 1 है तो इसको यहाँ लिखना है, कर्णी 3/2 को यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, उल्टे क्रम में जमा देना है। क्लियर हुआ? एक ठो आपको पता चल गया, बाकी सबको आप निकाल सकते हैं। फिर जैसे आप 10 का निकालेंगे तो 10 का फार्मूला याद रखेंगे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/2।
कॉस थीटा। क्लियर है, टेन थीटा बराबर ये फार्मूला होता है। अब पहला का निकालेंगे, टेन जीरो का मान, तो साइन जीरो का मान कितना दिया है 0, कॉस जीरो का मान कितना दिया है 1, तो 1 का भाग शून्य देंगे तो 1 शून्य शून्य, तो टेन जीरो का मान 0, ऐसे करके निकाल सकते हैं। आपस में आपको भाग दे देना। टेन का मान निकालने के लिए ये जो दिया है ना साइन और कॉस दोनों को आपस में भाग दे देंगे, ऊपर का नीचे से, इन दोनों का भाग देना, इन दोनों का भाग देना, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, तो टेन का निकल जाएगा। फिर टेन का उल्टा होता है कॉट, तो फिर जस्ट उल्टा जमा देंगे, उल्टा। क्लियर है, कहने का मतलब ये अनिर्धारित यहाँ आ जाएगा, करनी तीन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, उल्टा कर देंगे। क्लियर। फिर उसके बाद देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उल्टा मतलब जैसे इसके नीचे एक है तो एक ऊपर चला जाएगा, फिर एक नीचे आ जाएगा, तो एक एकम एक, उल्टा करना है ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से तो ये ऊपर चला जाएगा, दो ऊपर करनी तीन नीचे, तो यहाँ पर देखिए इसको, इन दोनों को देखेंगे ध्यान से, तो ये करनी दो ऊपर एक नीचे थे, देखिए नीचे में एक लिख सकते हैं। इन दोनों का आप ध्यान से देखेंगे तो 1/2 है, तो दो ऊपर एक नीचे, तो 2 आ गया। इसमें आप लास्ट वाले में देखेंगे तो नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक है तो एक ऊपर जाएगा, शून्य नीचे, और शून्य से किसी चीज़ को भाग देंगे तो हमेशा अनंत हो जाएगा। याद रखेंगे हर में कभी भी शून्य रहेगा तो वो अनंत हो जाएगा, इसको याद रखेंगे तो ये अनंत हो गया। और सेक का उल्टा होता है कॉसेक, फिर इसको उल्टे क्रम में आप जमा देंगे इस प्रकार, ये यहाँ, ये यहाँ, ऐसे करके। क्लियर है साथियों, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए ये सब आपको याद रहेगा तभी आपसे फटाफट सवाल बनेगा। एग्जाम फैक्ट भी याद रखना है, फार्मूला भी याद रखना है, तभी आपसे सवाल बन पाएगा। यहाँ पर देखेंगे टेन 90, सेक 90, कॉट 0, कॉसेक 0 अनिर्धारित है, इनफाइनाइट है। अनिर्धारित मतलब इनफाइनाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका देखेंगे, ये देखिए टेन 90, ये 10 वाला है, और वहाँ पर देखेंगे सेक 90, ठीक है, कॉट 0, कॉसेक 0, ये सब क्या है अनिर्धारित मतलब इनफाइनाइट, अनंत या अपरिभाषित, इसी को बोलते हैं, याद रखना है। यहाँ पर 90 से थोड़े कम मान पर गणना करें तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान बहुत अधिक होगा, और 90 की तरफ आते जाते यह मान अनंत हो जाता है। इसी तरह कॉट थीटा और कॉसेक थीटा भी थीटा के शून्य तक पहुँचते पहुँचते अनंत हो जाते हैं और इनके मान निर्धारित नहीं किए जा सकते। तो एग्जाम फैक्ट है साथियों, इसको आपको याद रखना है। देखिए सवाल कैसे बनाना है आपको, तो जैसे इन टेबल का मान आपको याद रहेगा तब सवाल आपसे फटाफट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये cos 60 है, तो cos 60 का मान डायरेक्ट होता है 1/2। आपको यहाँ टेबल देखना पड़ेगा, ये टेबल cos 60 बोल दिया ना, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ये cos बोला तो cos वाली लाइन में जाएंगे, 60 कहाँ है, ये वाला लाइन है, तो cos वाली लाइन को देखना है। cos वाली लाइन में 60 में कितना है 1/2, इसी को भी देखना है। अगर कहीं भी पूछ दिया आपको cot 45 का मान कितना होता है, तो ये cot वाली लाइन पे जाना है, 45 कहाँ है, ये 45 को सीध को देखना है, cot के सीध में cot 45 का मान 1, ऐसे आपको देखने आना चाहिए। क्लियर है। अगर पूछ दिया आपको सेक 30 का मान पूछा, तो सेक 30 का मान पूछा है तो सेक वाले लाइन पे जाना है, यहाँ पर 30 वाले के सीध को देखना है, ये 30 है आपका, तो सीध में क्या है 2/3, ऐसा करके आपको इसको देखने आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इसका मान रख दिया गया है cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान करनी 3/2, sin 60 इसका मान करनी 3/2, sin 30 का मान 1/2। अगर ऊपर नीचे कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये करनी ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का, तो करनी 3 एकम करनी 3, 2 दूनी 4, इसका करनी 3 एकम करनी 3, 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इतना में आप देखेंगे तो आधार समान है तो उसको एक बार लिखते हैं। क्लियर है। और करनी 3 को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा, 2 करनी 3 हो जाएगा। क्लियर है। इसको 3 और 3 करनी 6 नहीं करना है ना, ये बाहर का जुड़ता है, करनी 3 है तो करनी 3 को आप यहाँ पर, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 1 रहता है, तो 1 और 1 2 करनी 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह हो गया करनी 3/2। ऐसा करके सब सॉल्व करना है। इन सब में आपको मान ही रखना है, बिना मान रखे आपका नहीं बनेगा। तो इस प्रकार मान रख के सबको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सही विकल्प चुनिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये दिया है आपका 10/45, तो 10/45 का मान कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। और वर्ग बोला है तो उसके बाद वर्ग करेंगे ना, मान रखने के बाद, फिर 1 प्लस हो गया, फिर 10/45 बोला है तो 1 रखेंगे, उसके बाद वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग मतलब 1 दूनी 2 नहीं करना है, 1 गुणा 1, तो 1 एकम 1। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 माइनस 1 एकम 1, फिर 1 1 एकम 1, तो 1 पे से 1 गया 0, 1 और 1 2, और 2 शून्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी 0।
तो ऐसे ही सबको मान निकालना है साथियों। सब में आपको मान बस रखना है, केवल आपको मान सही रखना आना चाहिए और जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से करने आना चाहिए, तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। हमेशा मान रखते समय आपको ध्यान देना है कि जैसे किसी में वर्ग दिया है, जैसे ये 1060 क्लियर है, तो 1060 का मान होता है कर्णी 3, तो बाद में वर्ग रखेंगे क्लियर है। 1045 का मान 1 होता है, वर्ग दिया है तो फिर वर्ग कर देंगे, तो वर्ग और वर्गमूल कट जाता है तो यहाँ 3 बचेगा और ये 1 एकम 1 होगा, 1 दूनी 2 कभी नहीं करेंगे, 1 का वर्ग है मतलब 1 एकम 1, तो 3 और 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया। ऐसे करके इन सबको बनाना है, क्लियर है। देखिए आगे त्रिकोणमिति समीकरण। अब समीकरण में आएंगे, जैसे आपको ये पहला सवाल दिया 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर 0 को हल करना है। यदि थीटा का मान हमेशा याद रखेंगे, थीटा का मान 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा, 90 के बराबर होना चाहिए या 90 से छोटा। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 1 को पहले पक्षांतर करेंगे तो माइनस उल्टा क्या हो गया, प्लस हो गया। साइन थीटा का मान निकालेंगे, 2 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। हमेशा याद रखिए कभी भी कुछ नहीं है उसके बीच में तो हमेशा गुणा रहता है, तो साइन थीटा और 2 के बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा रहेगा, और कुछ नहीं है तो गुणा हमेशा भाग होके मतलब पक्षांतर होके भाग हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पर आप सिंपल से इसको पता लगा सकते हैं, ये जो 1/2 है वो साइन में किसका मान है, हमेशा देखेंगे जो दिया है उसी का मान लेना है। अगर यहाँ 10 दिया है तो 10 में किसका मान है, कॉट दिया है तो कॉट में किसका मान है, ऐसे देखना रहता है। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, तो ये जो साइन में 1/2 किसका मान है, 30 का मान है, तो साइन थीटा बराबर साइन 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बराबर 30 अंश। ऐसा करके इसको बनाना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया 10 वाला दिया है, तो ये 10 का मान निकालेंगे। देखिए कर्णी 3 और tan थीटा के बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा है, और गुणा है तो पक्षांतर करें तो भाग में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/3। अब ये जो 1/3 आया उसको 10 में देखना है, 10 अगर दिया है ना तो 10 में देखना, तो 10 में 1/3 किसका मान है, तो 30 का मान है, किसका मान है 30 का मान है, 30 अंश का मान है, इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश। क्लियर हुआ साथियों। तो बस आपको देखना है वो किसका है, बाकी ये सब वैसे ही बनेगा सेम, किसी का भी आप ले सकते हैं। जैसे इसमें आपको ये वाला देखिए थोड़ा स्क्वायर वाला आपका दिया है, या ये वाला देखिए कॉस वाला, तो यहाँ पर देखेंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा है, हमेशा ऐसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे पहले लिख लिए, क्लियर है। बराबर में आपका 1/2 है, पहले ही बता दिए दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा रहता है, और गुणा को पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है साथियों, भाग। तो 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे नीचे, तो 2 दूनी 4, तो कितना होगा 1/4, या इसको लिख सकते हैं आप 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्लियर है। आपका मन है तो आप 1/2 या 1/4 भी लिख सकते हैं, ये 4। अब यहाँ पर देखेंगे ये कॉस थीटा, हमेशा याद रखेंगे कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये वर्ग पक्षांतर होकर वर्गमूल हो जाएगा, क्लियर है। वर्ग को पक्षांतर करने पर क्या होता है वर्गमूल, और 1 का वर्गमूल होता है 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब कॉस में देखेंगे 1/2 किसका मान है, क्लियर है। तो कॉस में 1/2 आपका किसका मान होता है साथियों, आपका 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। तो इस प्रकार आपको सवाल को सॉल्व करना है, क्लियर है। हमेशा याद रखेंगे अगर ये स्क्वायर के रूप में रहेगा तो उसका मान नहीं निकलेगा, कभी भी स्क्वायर में रहेगा तो इस वर्ग को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर इधर ये वर्गमूल ऐसा हो जाएगा। देखिए साथियों इस प्रकार ये चित्र आपका दिया है। ऐसे अगर आपको 2 कोण दिया रहेगा, एक भुजा का मान दिया रहेगा, तो ये अन्य भुजाओं को कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार के सवाल को आप 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो इसमें आप लंब डाल के बना सकते हैं, ऐसे लंब डाल के यहाँ पर लंब डाल देंगे तो 2 त्रिभुज आपका बन जाएगा, क्लियर है। एक हो गया आपका ADB और एक हो गया आपका ADC। तो लंब डालेंगे सेम वही प्रोसेस लगाना है, कौन सा पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर आपका लंब बटे कर्ण लंब बटे आधार वाला फार्मूला लगाना है। तो जैसे यहाँ पर इतना को आप लेंगे तो ये क्या हो गया आपका कर्ण दिया है, ये कर्ण है, ये लंब है तो नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा कर्ण दिया है तो लंब निकालना है, तो लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण, क्लियर हुआ साथियों। ऐसे करके इसको आप बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये साइन 45 के लंब डाल दिया गया है आपका, साइन 45 मतलब साइन 45 कोण दिया है इसलिए, तो ये क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया AD, कर्ण क्या हो गया AB, लंब बटे कर्ण इसमें लगाया है। तो लंब का मान तो पता नहीं, कर्ण का मान आपका यहाँ पर दिया था कितना 5, और साइन 45 का मान कितना होता है आपका साथियों 1/2, क्लियर है। और ये AD/AB
5, तो 5 इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो 5/2, इस प्रकार इसका मान आ जाएगा, ये वाले का 5/2। क्लियर हुआ? फिर वैसे आप निकालेंगे, इसका आधार का निकालेंगे तो आधार/कर्ण लगा लेंगे। तो ऐसे करके इन सबको आप निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसका, अगर 2 ठो कोण दिया है तो आप ज्या नियम से भी इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसी सवाल को ज्या नियम से, अगर 2 कोण दिया है तो ना, जैसे इस प्रकार इसमें देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, जैसे इन सब में 2 कोण दिया है, ये 2 कोण दिया है, जिसमें 2 कोण एक भुजा दिया है, तो वहाँ पर आप ज्या नियम डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें भी लंब करके तो बना ही सकते हैं, लंब डाल के आपको। क्लियर है? और डायरेक्ट अगर आपको बनाना है इस प्रकार, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, ज्या नियम लगाएंगे। ज्या नियम होता है आपका A/sin A, B/sin B, C/sin C। तो ये हो जाएगा नीचे में, जैसे ये हो जाएगा भुजा AB/sin C। देखिए भुजा अगर AB है तो कोण लेंगे C, भुजा अगर AB है तो कोण लेंगे C, भुजा अगर BC है तो कोण लेंगे A। अलग लेना है ना, तीनों को मिलके ABC होना चाहिए। अगर भुजा CA है तो कोण लेना है B। क्लियर? तो तीनों मिला के ABC होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये वाला को, सबसे पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसको याद रखना है। तो जैसे यहाँ 60 और 45 दिया है, तो 60 और 45 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 105। अब 180 में 105 घटा देंगे तो कितना बचेगा 75। तीसरा कोण को तो पहले निकाल लेंगे, तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे आपको मान लीजिए किसको निकालें, AC दिया है पहले से। क्लियर है? आपका क्या दिया है यहाँ से, तो पहले से तो AC दिया है आपको निकालना है, मान लीजिए AB निकालना है। तो AB बटा क्या हो जाएगा sin C। तो AB का मान आपको ये हो जाएगा आपका AB। तो इसमें आपको क्या करना है साथियों, तो कोई भी 2 भुजा को लेना है। जैसे आपको AC दिया है तो एक तो जो मान दिया है उसको लेना है। तो आप जैसे AC को लेंगे, आपका हो जाएगा, जैसे ये AC हो गया, AC, तो AC में किसको लेना है, AC या CA, तो क्या लेंगे sin B लेंगे। क्लियर है? एक भुजा ले लेते हैं, मान लीजिए AB, AB बटा क्या हो जाएगा आपका sin C हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका देखिए ये हो जाएगा AB, देखिए भुजा AB है तो कोण C होगा, भुजा AC है तो कोण B होगा। AC या CA, AB या BA, इसको लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए AC का मान आपका कितना दिया है 7, ध्यान से समझेंगे। AC का मान पहले से दिया है 7, sin B, तो B का मान इसमें कितना दिया है 60। क्लियर हुआ? AB का मान हमको निकालना है और sin C का मान दिया है 45। तो ये हो जाएगा आपका AB बटा sin 45 हो जाएगा। क्लियर? अब मान रख देना है, sin 45 का मान होता है 1/2। क्या होता है? sin 45 का मान 1/2। तो ये हो जाएगा आपका AB बटा 1/2। क्लियर है? फिर यहाँ पर 7 का 7 रहेगा। sin 60 का मान क्या होता है आपका 3/2। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका पक्षांतर, इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये, जैसे ये आपको 2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 7 करनी, यहाँ से हो जाएगा 7 गुणा 2/3 हो जाएगा। 2 आपको ऊपर चला जाएगा और ये इसका तिर्यक गुणा होगा, मतलब इधर आ जाएगा 1/2। तो ये गुणा हो जाएगा 1/2। क्लियर हुआ? तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2 को आप 2 बार करनी दो लिख सकते हैं। तो एक करनी 2 कट जाएगा, तो 7 करनी 2/3, ये क्या है इसका उत्तर है। तो इसी प्रकार साथियों आप तुलना कर करके सबको बना सकते हैं। 2 ठो कोई भी लेना है। अब मान लीजिए आपको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC निकालना है तो BC बटा sin A। क्लियर है? बराबर आप क्या लिख सकते हैं, CA बटा sin B। जो एक मान दिया है उसको, या AB को भी आप लिख सकते हैं। कोई भी 2 मान आपको लेना पड़ेगा और उन मान को आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसे करके बाकी को आप बना सकते हैं। देखिए आपको ये दिया है आपका, यहाँ पर इन सबको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये साइन का लंबवतीकरण ये वाला आपका, यहाँ पर आपको देखिए ये याद रखना है, यदि न्यून कोण त्रिभुज का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको याद रखना, एग्जाम फैक्ट है आपका न्यून कोण त्रिभुज का। क्लियर है? और यहाँ पर हम विभिन्न कोण जैसे 0, 30, 45, 60, 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन ए और कॉस ए का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से अधिक नहीं हो। देखिए साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1।
मतलब जो उसका मान है देखिए 0 से 1 के बीच में है, 1 से ज़्यादा नहीं है। 0 से देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 है, 1 से कम है सब, क्लियर है। 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है या 0 के बराबर है। तो इस प्रकार साइन और कॉस का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्लियर। और फिर बोला सेक ए या कॉसेक ए का मान हमेशा 1 से ज़्यादा या 1 होगा, क्लियर है, 1 से ज़्यादा या 1 होगा, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये सर्व समीका को याद रखना है साथियों, सर्व समीका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन याद रखेंगे थीटा का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि शून्य रखेंगे तो वो अनंत हो जाएगा, कंडीशन याद रखना है। वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा बराबर 90 अंश नहीं रखना है, क्योंकि 90 रखेंगे तो वो अनंत हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो अनंत नहीं होना चाहिए। सर्व समीका मतलब क्या होता है, वो इसको करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए, जैसे यहाँ अनंत नहीं आना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप रखेंगे 1 प्लस कॉट रख देंगे, यहाँ पर कॉट हो गया, अब 0 रख देंगे मान लीजिए, क्लियर है। तो कॉट 0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और कॉट 0 का मान क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट आएगा तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए अनंत नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्व समीका को, यहाँ पर देखिए कॉट 0, तो 0 का मान क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट, इस प्रकार अनंत हो जाएगा अगर 0 रखेंगे तो, ये क्लियर है। वैसे ही सेक यहाँ पर सेक जैसे यहाँ 10 का रखेंगे या सेक का रखेंगे, सेक 90 का मान क्या होता है, अनंत हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें नहीं रखना है। तो साथियों जितना ज़्यादा आप ये फैक्ट वाला चीज़ को याद रखेंगे, आपको फार्मूला याद रखेंगे, फैक्ट, नियम, परिभाषा, ये सब आप याद रखेंगे, तभी आपसे क्या होगा, बहुत अच्छे से सवाल बन पाएगा। देखिए साथियों ये कक्षा 10वीं का है, सीजी बोर्ड, ये आपका त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकाएं। यहाँ पर देखेंगे आपका जैसे कि दिया है कोण XYZ बराबर थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार देख रहे चित्र इस प्रकार रहेगा, तो आप क्या करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकालेंगे। जैसे साइन कॉस टेन 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, सेक कॉसेक कॉट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे लंब डालना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर लंब डालेंगे, इसको नाम दे देंगे PM, कुछ भी दे सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा त्रिभुज। तो इस हिसाब से अब आप यहाँ पर सबका निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइन थीटा का निकालना है, तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा आपका PM हो जाएगा, क्लियर है। कर्ण इसका क्या हो जाएगा, PY हो जाएगा। ऐसे ही करके बाकी को निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, MY, कर्ण क्या हो जाएगा, PY। ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। देखिए साथियों त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि अभी का जो सवाल आएगा कॉन्सेप्ट पर आधारित आएगा। तो जैसे ये इसका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको आपको ये ध्यान देना है, साइन थीटा व कॉस थीटा के बीच प्राप्त यह संबंध थीटा के 0 से 90 तक के सभी मानों के लिए सत्य है। इसको आपको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा की जगह सब में एक बार 0, एक बार 30, एक बार 45, एक बार 60, एक बार 90 आपको रख के देखना पड़ेगा। अगर दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब 0 से 90 तक के मानों के लिए क्या है, सत्य है, और नहीं आया तो नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको मान रख के सब में देखना है। जैसे कि आप 0 में रखेंगे, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो थीटा की जगह मान लीजिए आपने क्या रख दिया, 0 रख दिया, फिर ये कॉस स्क्वायर हो गया, थीटा के बदले 0 रख दिया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 0 का मान 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया बराबर 0। सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। 0 और 1 कितना आ गया, 1, मतलब हमको क्या लाना था, 1 लाना था। ध्यान देंगे साथियों कॉस 0 का मान 1 होता है। तो वैसे ही आप सभी मान को रखेंगे, एक बार मान लीजिए 30 रखेंगे, तो साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर
30 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, उसके बाद वर्ग करेंगे ना, उसके बाद cos 30 का मान होता है कर्णी 3/2 होता है। तो पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर है मतलब इसको 1/2 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। और 1/4 यहाँ से कर्णी 3 का वर्ग करेंगे और 2 का वर्ग करेंगे, तो ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा 3 और 2 दूनी 4, तो 3/4। दोनों का आधार समान है, तो आधार समान है इसलिए याद रखेंगे 4 को एक बार लिखेंगे और ऊपर को जोड़ेंगे, 3 1 4/4 मतलब कितना आ गया 1, जो कि हमको 1 लाना था। तो ऐसे ही 45 60 90 सबको रखेंगे, अगर सब में 1 आता गया मतलब ये क्या है 0 से 90 तक के मान के लिए सत्य है, और सभी में सत्य है मतलब ये एक सर्वसमीका है, इसको आपको याद रखना है। वैसे इसमें देखेंगे दूसरा वाला इसका जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वैसे ही इसमें भी मान रखेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे आपका, अगर आपने यहाँ पर क्या रखा इसमें ध्यान देंगे क्या थीटा बराबर 90 के लिए भी सत्य है। देखिए एक बार इसमें शून्य रख के देखा है इसमें, तो एक बार थीटा की जगह 0 रखा है, तो यहाँ पर देखिए tan 0 का मान 0 होता है तो कितना आ गया 1, क्लियर है। और यहाँ पर रखा है आपका सेक 0, तो सेक 0 का मान भी क्या होता है 1, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, क्लियर हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर थीटा बराबर यदि आप 90 रखते हैं, तो अगर इसमें 90 रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बदले 90 हो जाएगा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या हो जाएगा 90, क्लियर। और tan 0 का मान 0 होता है, tan 90 का मान क्या होता है इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। वैसे ही cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान क्या होता है 0, ठीक है। तो cos 90 का मान 0 होता है, तो cos का उल्टा सेक होता है, तो हो जाएगा 1/0, तो इसका भी क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। और अनंत हुआ अपरिभाषित हो गया, मतलब ये उसके लिए अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, याद रखना है। तो इसीलिए इसको याद रखना है, ये सर्वसमीका कब होगा जब सर्वसमीका के लिए, इसके लिए कंडीशन याद रखेंगे। देखिए थीटा का मान जो है 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर नहीं लिख सकते, याद रखें, क्लियर है। तो कंडीशन को याद रखना है, सर्वसमीका किस स्थिति में ये होगा, क्लियर है, क्योंकि आजकल कथन कारण सत्य सत्य वाला प्रश्न आ रहा है। तो कंडीशन याद रखना है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा सर्वसमीका कब होगा, जब इस प्रकार थीटा 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा और 90 से क्या होगा छोटा। तो ये आप मान रख के देख सकते हैं। वैसे ही इसको देखेंगे आप इस सर्वसमीका के लिए, तो यहाँ पर देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब 0 30 45 60 और 90 को रख के देख लेंगे, अपरिभाषित नहीं आना चाहिए, जिसमें भी इन्फिनाइट आ गया इन मानों को रखने पर, तो उस चीज़ के लिए ये क्या होगा सर्वसमीका नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आपने यदि थीटा बराबर 0 रखा तो cot 0 हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर 0 और ये हो गया cosec स्क्वायर 0, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूँकि tan 0 का मान क्या होता है 0 और tan का उल्टा क्या होता है cot, तो ये 1/0 हो जाएगा, उल्टा करेंगे नीचे को, तो अगर नीचे में 0 आया मतलब वो हमेशा अनंत हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, क्लियर है। वैसे ही sin 0 का मान आपका क्या होता है 0 होता है, तो साइन का उल्टा आपका cosec होता है, तो 1/0 हो जाएगा, तो ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो जिसमें भी अनंत होगा तो समझ लेना क्या होगा उस चीज़ के लिए सर्वसमीका नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें थीटा का मान क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, और 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। 90 हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, लेकिन 0 नहीं ले सकते। 30 45 60 90 30 45 60 90 इतना आप ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते, क्लियर है। सर्वसमीका का कंडीशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर देखिए आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होने पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध, अब यहाँ पर देखिए इसको बदलना है सबको आपको, जैसे कि sin² a + cos² a = 1 होता है,
तो कॉस स्क्वायर ए का मान निकालेंगे, साइन को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ कॉस में स्क्वायर है तो वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये कर्णी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे ही आप बाकी को भी आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके निकाल सकते हैं। अब जैसे कॉस अब 10 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन सबको साइन ए के पदों में व्यक्त कर रहे हैं ना, लिखा है प्रश्न में कॉस ए व 10 ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना। तो देखिए कॉस को साइन के रूप में हो गया, अब 10 बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन ए बटे कॉस ए। अभी हो गया साइन ए ऊपर का वैसे ही रहेगा, कॉस ए के बदले इसको रख सकते हैं कर्णी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वैसे ही इसको और भी आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको लिखा है, इसको कंडीशन को आप याद रखना है, ये वाला क्लियर है, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, क्लियर है। तो साइन ए के पदों में व्यक्त करना है तो कैसे होगा आपका, यहाँ पर सेक का क्या होता है, सेक जो हो जाएगा सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस ए, सेक को उल्टा कॉस होता है, क्लियर है। अब 1 बटा कॉस हो गया, कॉस के बदले इसको लिख सकते हैं कर्णी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए के पदों में बोला है तो इस प्रकार आप सभी को निकाल सकते हैं, क्लियर है। अभी यहाँ पर आपको सवाल इसका हल करना है तो आपको सबका ऐसी फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे आपका है कोई भी सवाल आपको बनाना है, जैसे ये लिखा है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो सिंपल है, आपको मान बस रखना है, जैसे ये कॉट है तो कॉट का होता है कॉस बटे साइन फार्मूला, टेन का होता है साइन बटे कॉस, यहाँ तिरा गुणा हुआ है, कॉस का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का होता है साइन स्क्वायर थीटा, फिर नीचे का गुणा होता है, कभी बीच में प्लस या माइनस है तो याद रखेंगे ऐसे ऐसे और इस प्रकार गुणा होता है। तो ये नीचे का साइन इंटू कॉस हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला से, नीचे का वैसा ही रहेगा। अब देखिए 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन बराबर होता है कॉसेक और 1 बटे कॉस बराबर होता है सेक। इस प्रकार फार्मूला रहेगा तो आप किसी भी सवाल को इजीली बना सकते हैं, क्लियर है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, आपका हर का परिमेयीकरण करके बनाया गया है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड लाया गया है। यहाँ हर का परिमेयीकरण किया गया है, तो हर का परिमेयीकरण में याद रखेंगे, जैसे गुणा करेंगे नीचे को देखते हैं, नीचे हर है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, देखिए वो दोनों को लिखना है बस। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा को 2 बार लिखना है तो माइनस को प्लस कर देना, अगर नीचे में जैसे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है, जैसे 2 गुणा 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, वैसे ही 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है तो 1 प्लस साइन थीटा घात 2। नीचे को देखेंगे 1 माइनस 1 प्लस है तो ये ऐसे फार्मूला बन जाता है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वैसे ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 दूनी 2 नहीं होता है, 1 एकम 1 होता है, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये ऊपर वाला वैसा ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला है किसका कॉस स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये दोनों को ऐसे करके लिख दिए, इसमें भी घात 2 है, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, इसके बदले इसको लिख सकते हैं फार्मूला से। तो अब दोनों में स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ कोष्टक करना है, घात 2 को एक बार लिख देना है, क्लियर है। जैसे 2 की घात 2 और 3 की घात 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2 बटे 3 पूरे की घात 2 ऐसा लिख सकते हैं, वैसे इसको लिख दिए। तो यहाँ से हो गया, देखेंगे आप तो इस प्रकार इसका वर्ग और वर्गमूल कट गया तो 1 प्लस साइन बटे कॉस थीटा, ऐसे करके इसको बनाना है, क्लियर है। तो इस प्रकार आपको फार्मूला में रखते जाना है बस, फिर ये सॉल्व आपका हो जाएगा। देखिए कोई भी सवाल आपको बनाना है फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे आपका इसी को ही बनाएंगे, जैसे पहला को तो देखिए बीच में क्या है माइनस है, तो बताया प्लस या माइनस होता है तो क्या करना है ऐसे इस प्रकार का गुणा करना है। तो सेक थीटा प्लस 1 आपको ऊपर आ जाएगा, इसमें सेक थीटा प्लस 1, फिर ये इधर आ जाएगा तो माइनस है तो ऐसे कर देना कोष्टक कर देना, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, बटा नीचे नीचे का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 ऐसा हो जाएगा ये। हमेशा ध्यान देंगे
नीचे में अगर एक माइनस एक प्लस हुआ, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, देखिए एक माइनस और एक प्लस है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगाना है, या डायरेक्ट पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, इसको ध्यान देना है बस। ये एक माइनस है और एक प्लस है, बस ये वाला आपको ध्यान देना है, माइनस और ये प्लस। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका, तो ऊपर में देखेंगे तो आपका देखिए कोष्टक है, यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस रहता है तो हो जाएगा आपका प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1, ये तो वैसा ही रहेगा ये वाला, ये प्लस उल्टा माइनस सेक थीटा हो जाएगा और माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा। जब भी बाहर में माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो इसको डायरेक्ट 1 लिख दिया। यहाँ पर आप देखेंगे एक माइनस एक प्लस कट जाता है, तो माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा कट गया और एक और एक जुड़ जाएगा, प्लस एक इसलिए जुड़ जाएगा, तो एक और एक 2, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला से, ठीक है। तो 2 बटे ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 2 बटे टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे हमको 2 कॉट स्क्वायर थीटा लाना है, तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो 10 नीचे में है तो इसको ऊपर लाएंगे तो वो कॉट हो जाएगा फार्मूला से, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे 10 थीटा, मतलब 1 बटे 10 को आप कॉट लिख सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं फार्मूला रख करके। देखिए साथियों से पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी एक सर्वसमीका है। हमने तो इसको सिद्ध किया, किसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक सर्वसमीका सिद्ध किए 0 से 90 तक के मानों के लिए। अब इसमें केवल बोला है स्क्वायर नहीं दिया, तो इसको आप मान रख के देख सकते हैं। जैसे यहाँ थीटा बराबर 0 रखे, साइन 0 प्लस कॉस 0, तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान कितना आ गया 1, यहाँ 1 लाना था, 1 तो आ गया इसमें पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन 30 रखेंगे तो थीटा बराबर 30, तो साइन 30 कॉस 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान करनी 3/2। अब दोनों का आधार समान है तो एक बार लिखते हैं, ऊपर को जोड़ते हैं तो 1 प्लस करनी 3। देखिए ये 1 के बराबर नहीं है, हमको क्या लाना है उसमें 1, क्योंकि प्रश्न में दिया तो 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है सर्वसमीका नहीं है। क्लियर हुआ, ये सर्वसमीका नहीं है। ये क्या है आपका साथियों याद रखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 क्या है, त्रिकोणमिति समीकरण है। तो वैसे इन मानों को क्या करना है आपको 0, 30, 45, 60, 90 के लिए चेक करना है किसके लिए सत्य है और किसके लिए नहीं है। कहने का मतलब अगर ये प्रश्न में आपने थीटा बराबर एक बार 0 रखा तो करनी 2 दिया है तो करनी 2 आना चाहिए, आ गया तो सत्य, नहीं आया तो सत्य नहीं है। क्लियर है। जैसे हम थीटा बराबर 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा और साइन 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो 1 + 0 = 1, करनी 2 आया क्या, नहीं आया, मतलब ये सत्य नहीं है। एक एक करके मान रखना है। देखिए अब इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे। जैसे लिखा है करनी 3 tan थीटा - 2 साइन थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर 10 का फार्मूला होता है साइन बटे कॉस, -2 साइन थीटा वैसा ही रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो आपको वैसा ही है, इसका इसमें गुणा हो गया, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद इसका गुणा इसमें शून्य में हो जाएगा। इसको इस प्रकार हल करते हैं। बताया था आपका प्लस या माइनस आपको नियम याद रखना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इस प्रकार 1 लिख सकते हैं, फिर गुणा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका करनी 3 साइन थीटा होगा, माइनस फिर ऐसे गुणा होगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा नीचे नीचे का गुणा होगा तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, और बराबर इसके बराबर क्या है आपका 0 है, तो इसका नीचे का इधर ऐसे तिरक गुणा हो जाता है तो कॉस थीटा गुणा शून्य में करेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाला आपका लिखा है। अब यहाँ से आपको क्या किया गया है, साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया गया है जो दोनों में एक जैसे हैं, तो यहाँ बचा आपका करनी 3 और इसमें बचा 2 कॉस थीटा। तो अब इसको एक एक बार तुलना करना है, तो साइन थीटा का तुलना एक बार 0 करेंगे तो साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा, तो ये 0 किसका मान है, तो साइन 0 का मान है, साइन थीटा बराबर 0 है, मतलब साइन 0 का मान क्या होता है 0, ये 0 किस में आता है साइन में, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ऐसे एक जैसे है तो इसका तुलना हो जाता है। दूसरा को चेक करेंगे, ये वाला आपका करनी 3 - 2 कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे 0, एक एक बार तुलना करना है। तो यहाँ से हो गया आपका देखिए करनी 3, ये वाला को देखेंगे
ये 2 cos थीटा पक्षांतर करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। cos थीटा का मान निकालेंगे, 2 और cos थीटा के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा है, और गुणा को पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाता है, तो करनी 3/2 बराबर cos थीटा। अब इसको आपको cos वाले टेबल में जाकर देखना है कि cos थीटा का मान करनी 3/2 किसका है, तो वहाँ पर ध्यान देंगे cos 60 का मान, cos 30 का मान करनी 3/2 होता है। ध्यान से देखेंगे किसका मान होता है, cos 30 का मान, तो थीटा बराबर क्या आएगा आपका 30 अंश आएगा। क्लियर हुआ साथियों? तो इस प्रकार आपको इसको बनाना है। देखिए साथियों, इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, ये वाला आपको दिया है, थीटा का मान 0 के बराबर या बड़ा, 90 के बराबर या उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी दिया है इस प्रकार का, तो देखिए दोनों में cos है, तो cos को आप पहले या तो कॉमन निकाल सकते हैं। हमेशा देखिए प्लस या बीच में अगर प्लस या माइनस रहता है ना, तो ऐसे से इस प्रकार आपको गुणा करना है। तो वैसे ही हुआ है, देखना यहाँ पर ये ऊपर आ गया है, ये देखिए ये वाला भी आपको ऊपर आ गया, और नीचे नीचे का गुणा हुआ है, और नीचे में अगर दोनों एक जैसे हैं, पहला एक जैसे है, दूसरा एक जैसे है, तो हमेशा, और 1 + 1 माइनस है, तो याद रखना पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। बात समझ में है? अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, cos थीटा, तो इसको कॉमन निकाल दिए, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कोष्टक लगाए हैं, जो बचा है उसको लिख दिया है, cos थीटा -1 cos थीटा +1। हमेशा 1 + 1 माइनस कट जाता है, तो माइनस और प्लस कट गया। क्लियर है? तो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, 1 cosec थीटा 1 cosec थीटा बराबर 2 cosec थीटा। क्लियर है? जैसे कि 1 आम प्लस 1 आम, 1 आम बराबर आपका क्या होता है, 2 आम होता है। क्लियर है? वैसे ही 1 cosec थीटा धन 1 cosec थीटा बराबर 2 cosec थीटा। cos थीटा पहले से है बटा cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर फार्मूला होता है cot स्क्वायर थीटा, इसलिए दोनों के बदले लिख दिए cot स्क्वायर थीटा फार्मूला से बराबर 2। अब यहाँ से देखिए साथियों, आप अपने अपने तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहेंगे तो, और इसको, ये cos थीटा हो गया आपका, cosec का उल्टा क्या होता है, 1/sin होता है। क्लियर है? cosec का उल्टा क्या होता है, cosec का फार्मूला होता है 1/sin। अब यहाँ पर देखेंगे ये cos ऊपर में है और sin नीचे में। क्लियर है? तो cos/sin बराबर क्या होता है, cot होता है, cot। तो इन दोनों के बदले आप cot लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार cos/sin हो गया आपका। cos/sin का क्या होता है, cot, और नीचे में cot स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो दो cot स्क्वायर है, मतलब क्या है, वो 2 बार है, तो उसको आप 2 बार लिख सकते हैं, cot थीटा इंटू cot थीटा। तो एक तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए एक तो कट गया, क्या बच गया आपका, ये 2 बच गया ऊपर में, और नीचे में cot थीटा बच गया बराबर 2। cot का उल्टा होता है 10, अगर cot नीचे में ऊपर लाएंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का मान निकालेंगे, 2 इसके नीचे में आएगा, 2/2, तो 2 एकम 2, इस प्रकार। यहाँ 1 आ गया। अब 1 को आपको देखना है वो किसका मान है, 10 में, तो याद रखेंगे 10 45 का मान 1 होता है, तो इसलिए थीटा बराबर 45। तो इस प्रकार आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको याद रखना है पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक मतलब याद रखना है जिन दो कोणों का योग 90 होता है, जोड़ने पर क्या होगा 90, से x + y बराबर 90। वैसे ही दो कोणों को आप जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें, जैसे ये तो समकोण है, तो कोण B बराबर ऑलरेडी 90 होगा, तो A और C को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। जैसे ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। क्लियर है? तो पूरक कोण को याद रखना है, दो कोणों का योग 90 अंश होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे, कभी भी याद रखेंगे, आप हमेशा याद रखना है, जैसे कि जहाँ पर कोण होगा तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। अगर आपने जैसे यहाँ थीटा के लिए लिया, यहाँ पर थीटा को कोण माने हैं, जैसे यहाँ sin थीटा लिखा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा, ये वाला क्या होगा, कर्ण होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका लंब क्या हो गया, BC, किसके लिए, थीटा के लिए। तो देखिए sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या हो गया BC, और कर्ण क्या हो गया AC। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका आधार क्या है आप देखेंगे तो AB, कर्ण क्या है AC। क्लियर है? ये थीटा के लिए आपका। वहीं पर अगर आपने ये 90 - थीटा लिया, देखिए साथियों यहाँ पर अगर आपने 90 - थीटा लिया, तो अब ये कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो अब लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर अब इसके ले लेंगे 90 माइनस, तो यहाँ पर देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा लिया है, तो साइन बराबर लंब बटे ही कर्ण होता है, लेकिन याद रखेंगे भुजा बदल जाता है, कर्ण नहीं बदलता, लंब और आधार बदल जाता है। तो लंब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो लंब हो गया इसका ए बी, तो इसीलिए लिखा है ए बी, कर्ण तो ऐसे ही रहेगा, तो ऐसी कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार अब इसका क्या हो गया बी सी, तो यहाँ लिखा है बी सी, कर्ण लिखा है ए सी। तो ऐसे ही सबको आप निकाल सकते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है 2 sin 30 बटा cos 30, प्रश्न को सेम लिख दिए। याद रखना है दोनों को मिलाकर 90 होगा, हमेशा ध्यान देंगे ना। ये जो कोड है देखिए 30 और 60 90, एक और प्रश्न देखिए 75 और 15 90, तो पूरा कोड वाले में दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 90, उसके कोड को। तो ऊपर में से, ऊपर या नीचे दोनों में से कोई भी एक को ले सकते हैं। तो याद रखना है इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो 90 वाला जो भी आएगा उसको याद रखना है, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कॉसेक होगा, कॉसेक का सेक होगा। बस इतना याद रखना है अगर 90 करके आया तो। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये सेम है, ऊपर को वैसे किया है, नीचे को बदल दिए, कॉस यहाँ 60 है तो 90 माइनस 30, मतलब 90 से इसको घटा देना है, 90 में से 60 घटा देना है तो कितना बचेगा 30। तो इसी क्या लिखना है, दोनों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब अगर आप cos 60 लिखे या cos 90 माइनस 30 लिखे तो 90 में से 30 गया 60, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ लिख दिया गया, तो अब ये फार्मूला बन गया, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन, और थीटा के बदले क्या लिखेंगे 30, क्योंकि ये थीटा की जगह में है। देखिए 90 माइनस थीटा, 90 को तो नहीं लेना है, थीटा को लेना है। ये क्या हो गया साइन 30 हो गया, दोनों आपस में कट गया, कितना हो गया 2। तो ऐसे ऊपर नीचे को आपको कटाना है कुल मिलाकर। क्लियर है। कोई भी सवाल आए, जैसे ये आपका दिया है टेन 75 और कॉट, टेन 15 और कॉट 75, दोनों को जोड़ेंगे 75 15 90। जरूरी नहीं है नीचे को ही आप ले, ऊपर को भी ले सकते हैं। जैसे 3 हो गया, 10 का 10 रहेगा, आप ये 15 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस ये हो जाएगा 75, नीचे वाले को लिखना है। 90 जब भी लेंगे, अगर ऊपर को ले रहे हैं तो नीचे को लेंगे, तो 90 में से 75 गया 15, तो 10 15 को आप 10 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। याद रखेंगे ऊपर को ले रहे हैं तो नीचे को नहीं बदलना है, नीचे को वैसे ही रखना है। क्लियर हुआ। अगर नीचे को रख रहे हैं, ले रहे हैं, तो ऊपर को वैसे ही रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट, और थीटा के बदले क्या हो जाएगा आपका 75, और नीचे में पहले से क्या है कॉट 75, तो ये दोनों कट जाएगा एक जैसे, इसलिए क्या आएगा इसका 3। तो जरूरी नहीं है नीचे में ही फार्मूला लगाए, ऊपर में भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। कुल मिला के उसको कटाना है, दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। अगर ऊपर को ले रहे हैं तो नीचे का संख्या लेना है, ऐसे करके इसको बनाना है। तो इस प्रकार इसको आप बनाएंगे। इन सबको देखिए, जैसे बोला है 0 से 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो जैसे 56 लिखा है ना, इसे 0 से 45 के बीच मिलाना है। 81 73 ये ज़्यादा है, इसको इसके बीच मिलाना है। तो कैसे करेंगे आप, साइन लिखेंगे, 56 है तो यहाँ पहले 90 लिख लेंगे। क्लियर है। और 90 में से 56 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 56 4 60, और 60 और 30 90, मतलब यहाँ 90 में से ये 34 घटाएंगे तो 56 ही आएगा। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार साइन 90 माइनस थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा के बदले क्या हो जाएगा 34, तो ये कॉस 34 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये देखिए 0 से 45 के बीच में है, वैसे ही 10 को लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 9, तो 90 में से 9 घटाएंगे 81। 10 को उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, मतलब 10 का हो जाएगा कॉट हो जाएगा कॉट 9, तो ये 0 से 45 के बीच में है, ऐसा इसको बना सकते हैं। ऐसे करके आपको बस फार्मूला में रखते जाना है, ये सब क्या है आपसे बन जाएगा। यहाँ पर कंडीशन आपको ज़्यादातर याद रखना है, याद रखेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पहला वाले में देखेंगे दोनों में देखिए थीटा 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, 90 के बराबर या छोटा होना चाहिए। दूसरा में देखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, इसमें क्या है
थीटा का मान 0 से के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, क्योंकि 90 लेंगे तो अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। थीटा का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 के बराबर या छोटा, क्योंकि अगर आप 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं लेना है। क्लियर हुआ? इन सब को आपको याद रखना है, ये सब आपका ये सब काम आएगा। ये आपका फॉर्मूला है पूरा कोड वाला। देखिए साथियों, ये आपका एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 10th क्लास का आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय है। देखिए साथियों, आपका काम का चीज़ है, इसमें इसको देख लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम फैक्ट है। यहाँ पर देखिए आपका ये जो दिया है, ये देखिए आपका अंग्रेजी शब्द जो त्रिकोणमिति है, अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री जिसका अर्थ है 3, यहाँ TRI इसको देखना है, ट्रिग्नोमेट्री, और गॉन का अर्थ है भुजा, याद रखेंगे 3 भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ है माप, कहने का मतलब 3 भुजाओं का माप, याद रखना है। ट्री मतलब 3, गोन मतलब ट्रिग्नो, भुजा, मेट्री मतलब माप है, तो 3 भुजाओं का माप, ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? कौन सा है? ग्रीक शब्द है। ट्री किसका कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है, इसको आपको याद रखना है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन। जैसे इस प्रकार त्रिभुज रहता है, तो ये आपका भुजा है, ये वाला, ये तीनों, और ये इसका कोण है, तो इसके भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए आपका, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में होता है। कहाँ होता है? मिस्र और बेबीलोन में। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। किसमें इसका प्रयोग करते थे? याद रखना है, पृथ्वी से किसका? पृथ्वी से तारों की दूरी और पृथ्वी से ग्रहों की दूरी। क्लियर है? पृथ्वी से तारों की दूरी और पृथ्वी से ग्रहों की दूरी मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर आधारित है। क्लियर है? तो दूरी मापने में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता था। आगे देखेंगे, न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। देखिए 0 और 90 के माप वाले कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित करेंगे और इन अनुपातों से संबंध कुछ सर्वसमीकाएं, जिन्हें त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहा जाता है, स्थापित करेंगे। देखिए आपका, जब भी आप ऐसे कोण बनाएंगे तो ये कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा? आपका हमेशा लंब होगा। जैसे यहाँ कोण लिए है ना, तो ये क्या हो गया? कोण ए की सम्मुख भुजा है। जैसे यहाँ कोण लिए तो ये कोण ए की सम्मुख भुजा है, ऐसे, ठीक है। और इसका संलग्न भुजा कौन होगा? ये वाला होगा, इससे लगा हुआ है, ये ऐसे लेना है। और जो बचा वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्लियर है? यहीं पर दूसरा कंडीशन है। अब इसको कोण लिया है, तो कोण इसे लिया है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा होगा। इसका संलग्न भुजा कौन होगा? BC, और बचा वो कर्ण। याद रखना कंडीशन आपको, मतलब कहाँ को आपको सम्मुख भुजा लेना है, ऐसे करके। इसमें देखिए साथियों, आपको याद रखना है, देखिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। क्लियर? ध्यान दीजिए कि अनुपात कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए अनुपात साइन ए, कॉस ए, टेन ए के क्रमशः व्युत्क्रम होते हैं। मतलब उल्टा बताया कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट होता है। ऐसे इसको याद रखना है। देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। क्लियर है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक? आर्यभट्ट द्वारा। कौन सा पुस्तक? आर्यभट्टियम, 500 ईस्वी में, याद रखना है।
और देखिए आर्यभट्ट ने शब्द अर्धज्या का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था। अर्धज्या का प्रयोग किसके लिए किया था? अर्धजीवा के लिए, जिसने समय अंतराल में ज्या या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जीवा के लिए प्रयोग किया थे तो जीवा से क्या हो गया? ज्या। जीवा से क्या हो गया? ज्या। जब पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, आर्यभट्टियम का अनुवाद किसमें किया गया? अरबी भाषा में, तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया। किसके रूप में? साइनस के रूप में, जिसका अर्थ वक्र है। साइनस का अर्थ क्या है? वक्र। क्लियर हुआ? तो इसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपका। ज्या, जीवा से क्या बन गया? ज्या। आर्यभट्टियम का कौन सी भाषा में अनुवाद हुआ? अरबी, इसको याद रखना है। फिर जीवा को साइनस के रूप में अनुवादित किया गया, और जिसका अर्थ क्या है? साइनस का अर्थ क्या हो गया? वक्र। जबकि अरबी रूपांतरण को लैटिन में अनुदित किया गया। इसके तुरंत बाद साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा। साइन के शब्द के क्या हो गया? साइनस। खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने पहले संक्षिप्त संकेत साइन का प्रयोग किया था। SIN का प्रयोग किसने किया? SIN, साइन का प्रयोग किसने? अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने प्रयोग किया। ये सब एग्जाम फैक्ट है साथियों, इसको याद रखेंगे। शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ। कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण के साइन का अभिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। आर्यभट्ट ने इसे कोटिज्या नाम दिया। किसको दिया? कोटिज्या नाम दिया गया। तब नाम कोसाइनस का उद्गम एडमंड गुंटर के साथ हुआ। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ जोनास मुरे ने पहल संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर देखेंगे कोटिज्या किसको कहते हैं, याद रखेंगे। कोटिज्या, कोटिज्या आपका कौन है? कोसाइन। ये आपका है कोसाइन, इसी को बोला है कोसाइन को। देखिए कोसाइन फलन का ये वाला, तो इसको कोटिज्या कहते हैं, याद रखना है इसको साथियों। यहाँ पर देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको याद रखेंगे। साइन ए का प्रयोग कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया जाता है। यहाँ साइन ए और साइन ए यहाँ पर देखना का गुणनफल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साइन ए जैसे लिखा है तो इसको आप ऐसे साइन गुणा ए गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है? इस प्रकार आप इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि ए से अलग रहकर साइन का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर ए को हटा देंगे तो केवल साइन जो लिखा है तो साइन का क्या होगा? कोई अर्थ नहीं होगा। क्लियर है? वैसे ही कॉस और कॉस ए का गुणनफल नहीं है। टेन ए है तो टेन ए है तभी इसका अस्तित्व है, दोनों गुणनफल के रूप में नहीं रहता। कोई भी आप त्रिकोणमिति लेंगे जो छठ है आपका साइन कॉस, टेन कॉसेक सेक कॉट, तो ये गुणनफल नहीं है, इसको आपको याद रखना है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस प्रकार टेन ए बराबर 4/3 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको बता चुका हूँ। टेन का बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब इसका क्या हो गया आपका 4, आधार क्या हो गया 3। तो कर्ण निकाल लेंगे, कौन सा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण अगर आपका निकल जाएगा तो बाकी सबको आप निकाल सकते हैं। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ऐसा करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, ये वाला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है आपका। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, इसको ध्यान देंगे। अब टेन में आपको देखना है टेन 0 का मान क्या होता है? 0। क्लियर है? टेन 30 का मान क्या होता है आपका? 1/3। टेन 45 का मान क्या होता है? 1। टेन 60 का मान कर्णी 3 होता है। क्लियर हो गया? और टेन 90 का मान क्या होता है आपका? इनफाइनाइट होता है। क्लियर है साथियों? तो इसमें क्या बोला है? टेन का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से कम होता है। यहाँ पर कर्णी 3 का मान क्या होता है? 1.732 होता है, 1 से अधिक है ना,
सदैव 1 से कम बोल रहा है, तो कहाँ 1 से अधिक भी तो है, यहाँ पर देखेंगे 1.732 अनंत तक है फिर इधर, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका असत्य हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही सेकंड दिया है आपका, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं, जैसे सेक का हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कॉस को आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस उल्टा सेक, तो कर्ण बटे आधार। हमेशा याद रखेंगे जो कर्ण भुजा होता है वो आधार और लंब से बड़ा होता है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। देखिए साथियों, अगला है कॉस ए, कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ इसको पढ़ें, कॉस जो है, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कोसाइन लिख सकते हैं। ठीक है, कॉसेकेंट नहीं लिख सकते, ये ऐसे लिख सकते हैं कोसाइन, तो इसलिए क्या हो गया आपका, असत्य है। अगला है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, तो इसे जस्ट अभी ऊपर बताया, तो गुणनफल नहीं होता है क्योंकि ए के बिना, क्लियर है, ए के बिना इस कॉट का अस्तित्व नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। अगला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। याद रखेंगे कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होता है लंब और आधार से, चूँकि यहाँ पर क्या है 3 4 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्लियर है। या इसको भाग देकर देख सकते हैं 3 से 4 को, तो 3 एकम 3, 4 में 3 गए, 1 दशमलव गया 0, 3 3 9, तो 1.3 मतलब 1 से बड़ा हो रहा है। जबकि साइन में क्या होता है, साइन का जो मान होता है 0 से लेकर 1 तक का होता है। साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, मतलब 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से अधिक नहीं होता। क्लियर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। जब भी कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो आप भाग दे के देख सकते हैं और उसके मान को उसमें जाकर देखेंगे टेबल में कि 0 से 90 के बीच में वो है कि नहीं है। क्लियर है साथियों, कोई भी 2 चीज़ दिया रहेगा उसको हमेशा भाग दे के देखेंगे, ये जो मान है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आपको देखना है। यहाँ पर देखेंगे साथियों, सत्य या असत्य बताना है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पर ए और बी मान लीजिए कुछ भी आप रखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर आपने रख दिया साइन ए का मान 30 रख दिए, बी का मान 60 रख दिए। क्लियर है। तो यहाँ साइन ए का मान क्या हो गया आपका, साइन 30 प्लस साइन बी का मान क्या हो गया, साइन 60, ऐसे रख के देखना है। तो 90 हो गया, 60 30 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है आपका, 1 हो जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है कर्णी 3/2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कर्णी 3 + 1/2 होगा, जो कि इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर है, दोनों साइड एक और एक आना चाहिए तब सत्य होगा। अगला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ध्यान से आप देखेंगे, साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2। 60 का मान होता है कर्णी 3/2 और साइन 90 का मान 1। तो यहाँ देखिए 0 से बड़ा क्या है, 1/2, 2 से 1 को भाग देंगे 0.5 आएगा। क्लियर है। कर्णी 3 का मान 1.732 होगा, इसको भाग देंगे 30 से ज़्यादा आएगा, तो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब ये क्या है, सही है। वैसे ही थीटा के में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस 0 का मान आपका क्या होता है, याद रखेंगे, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, फिर होता है कर्णी 3/2। क्लियर है। यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद है आपका 1/2, फिर 1/2, 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सबको भाग देकर देख सकते हैं। 2 में कर्णी 3, तो कर्णी 3 का मान 1.732, तो जाहिर सी बात है 2 का भाग इसमें 1 में देंगे तो 0 बार में देना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार ये घट रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो इस चौथा को देखेंगे, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो याद रखेंगे केवल थीटा बराबर 45 होने पर दोनों का मान 1 होता है। साइन 45 का मान 1/2 और कॉस 45 का मान 1/2, बाकी सब अलग अलग होता है। जैसे 0 लेंगे, साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, दोनों बराबर हुआ क्या, नहीं, तो सभी मान पर बोले बराबर, तो इससे क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है a बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अनंत आना चाहिए, तो कॉट
ऑड जीरो का मान, यहाँ ध्यान देंगे टेन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, टेन जीरो का मान जीरो, तो जीरो बटा एक कर दीजिए, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, एक बटे जीरो और नीचे में शून्य आ गया मतलब अनंत, मतलब ये क्या है, सत्य है। क्लियर है। तो दूसरा और पांचवा क्या है आपका, सत्य है। एग्जाम फैक्ट को आप याद रखने साथियों, तभी आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऊंचाई एवं दूरी के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगा, ऊंचाई व दूरी। क्लियर है। आपका सीजी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों का मिक्स रहेगा, उसमें दोनों का जानकारी आपको मिलेगा। देखिए साथियों, कथन कारण आधारित प्रश्न, तो इसमें क्या है आपका, जैसे ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अभी आपको प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे, पहला प्रश्न है, कथन दिया है यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 3/5 तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 3/11 होगा। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा कि 3/11 आएगा कि नहीं आएगा। इनमें क्या है, पहले हमको पता करना रहता है दोनों सत्य है कि नहीं है। अगर दोनों सत्य है तब उसके बाद दिमाग लगाना है कि व्याख्या करता है कि नहीं करता है। अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो ये तीसरा या चौथा डायरेक्ट उसको उत्तर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका, इसको क्या करेंगे हम लोग, दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करके बना सकते हैं, या फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण करके बना सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए इससे आप बनाएंगे तो चूँकि साइन का तो मान पता है, कॉस का निकालना है, तो यहाँ से इस फार्मूला दूसरा देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस का मान अगर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से कॉस का निकालेंगे मान, तो ये जो वर्गमूल है, वर्ग इधर पक्षांतर होता है तो ये वर्गमूल हो जाता है। क्लियर हुआ। तो करनी हो जाएगा। अब साइन थीटा का मान 3/5 है तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर आप ऐसे रखेंगे तो 1 माइनस 3/5 पूरे घात 2 हो जाएगा। साइन का मान 3/5, जब भी घात 2 है तो 3 है तो 3 दूनी 6 नहीं करना है, 3 गुणा 3 करना है, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 5 ही घात 2 है तो 5 गुणा 5, तो 5 पंचे 25। जब भी बीच में माइनस या प्लस रहता है तो ऐसे इसको गुणा होगा, तो 25 गुणा 1 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 16 बचेगा, और नीचे 25 रहेगा ही। क्लियर है। करनी, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5, तो कॉस का मान कितना आ गया साथियों 4/5। क्लियर है। इस तरीके से बना सकते हैं, या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण करेंगे तो आपका ये आधार निकालना पड़ेगा, और फिर क्या है आपका, उसके बाद ये बन जाएगा आधार बटे कर्ण करके, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ से अब मान रखेंगे तो ये 5 का 5 हो गया आपका, साइन थीटा के बदले क्या रखेंगे 3/5 प्लस हो गया, इस बार यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हो गया, ये 3 हो गया, कॉस थीटा के बदले क्या लिखेंगे 4/5, फिर हो गया बटा साइन थीटा के बदले 3/5 रखेंगे, यहाँ प्लस 2 हो गया, कॉस थीटा के बदले क्या लिखेंगे 4/5। क्लियर है। यहाँ से जो कटेगा उसको कटा देंगे, जैसे आपका कौन सा कट रहा है यहाँ से देखेंगे 5 और 5 कट गया और नहीं कट रहा है, तो जो बचा उसको आप लिखेंगे यहाँ, तो इसमें बच गया आपका 3। ठीक है। माइनस, इससे गुणा हो जाएगा 4 तिया 12/5, फिर ये हो गया ये 3/5 वैसे ही रहेगा नीचे का, प्लस ये गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8/5। जब भी प्लस या माइनस रहता है इसको गुणा होता है, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 से क्या हो जाएगा 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो 15 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, 3 और बटे 5 रहेगा ही। यहाँ से देखिए आधार समान है तो उसको एक बार लिखते हैं 5 को, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। क्लियर साथियों।
उसके बाद देखिए नीचे का 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3/11। तो देखिए 3/11 पहले से दिया है, तो 3/11 दिया है मतलब ये क्या है, सत्य है। क्लियर हुआ। और दूसरा में दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का उपयोग करके अन्य अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमने इसी फार्मूलों का प्रयोग किया। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा है उपयोग करके एक ज्ञात अनुपात से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जा सकते हैं। तो ये सही बात है। इसका प्रयोग करके हम साइन के बाद कॉस निकाल लिए, कॉस के बाद आप टेन भी निकाल सकते हैं, कॉट भी निकाल सकते हैं। तो दोनों सत्य हैं। और हमेशा याद रखेंगे साथियों, अगर इस फार्मूला में अगर फार्मूला दिया है, अगर उसके माध्यम से अगर हमारा कथन आ जा रहा है तो हमेशा वो व्याख्या करता है। क्लियर है। तो ये क्या है, इसकी व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आप इन सवालों का बना सकते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब सवाल आप बना कर देखेंगे। हमेशा याद रखेंगे अगर ये वाला जो है दोनों को पहले चेक करना है सत्य है कि नहीं है। अगर एक भी असत्य हो गया तो तीसरा या चौथा उत्तर होगा। इन सवालों को आप बनाकर देख लेंगे। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सही मिलान वाले प्रश्न, जैसे ये आपका दिया है सही मिलान वाले प्रश्न है ये आपका। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको बना कर देखना पड़ेगा, तभी क्या है इसका उत्तर का पता चलेगा। क्लियर है। जैसे आपका ये वाला है तो इसको आपको हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा, या फिर एक का देखेंगे ऑप्शन मान लीजिए इसको बना रहे हैं तो ये आपका जैसे दिया है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पूरे की घात 2 लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे की घात 2, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 होता है। अभी फार्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, हम एक इसको मानेंगे ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, और बी बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसमें रख देंगे तो ए बराबर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसमें रख देंगे ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा और बी बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे साथियों इसके बराबर 1 होता है फार्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये वैसा ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप ये जो इसका पहला नंबर है यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसका जो पहला नंबर में ये है तो इसका जोड़ा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एस का कौन सा है, पहला। क्लियर है। एस का पहला, तो ऑप्शन में आप देखेंगे एस का पहला कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एस का पहला 2 ठो में दिया है, तो इसीलिए आपको और हल करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा पता चलेगा। क्लियर है साथियों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए आर को बनाते इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उसको फार्मूला से आता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, नीचे वाला वैसा ही रहेगा। अभी इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बटा नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा पहले से है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों एक जैसे कट गया, क्या है इसका 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा आपका देखिए तीसरा, तो क्यू का क्या हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर देखेंगे क्यू का आपका आ जाएगा तीसरा। तो यू क्यू का तीसरा किस में है, ये वाला देखिए ये क्यू का तीसरा एस का पहला, तो यही क्या होगा अब इसका उत्तर होगा। देखिए साथियों 1-2 ठो बनाना पड़ेगा, सबको बनाने का जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन को देख लेंगे। अगर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे ये दोनों एक जैसे आ गया तो फिर से हमको एक और को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा विकल्प आप ढूंढेंगे जिसमें दोनों एक जैसे न रहे। क्लियर है, तो उसको लेंगे। अगर आपको अपना समय बचाना है तो जैसे जो एक विकल्प दिया है उसको देखेंगे तो कौन कौन एक जैसे नहीं है। जैसे मान लीजिए पी और एस एक जैसे है ना, तो उसको मत बनाना है। किसको बनाना है आपको, यहाँ पर आप देखेंगे जो एक जैसे नहीं है उसको बनाएंगे, जैसे क्यू और आर को, तो आपको जल्दी उत्तर पता चलेगा। अच्छा क्यू तो यहाँ पर सब में दिया है, लेकिन क्यू और आर अलग अलग दिया है, उसको देखेंगे एक जैसे नहीं होने। जैसे इसमें देखिए सब क्यू और आर में क्या है, ये तो आपका एक जैसे है, यहाँ से देखिए आपको पता चल जाएगा। तो
तो एक जैसे नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबको बनाते नहीं रहना है, एक दो ठो बनाएंगे फिर वो पता चल जाएगा, दो ठो ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी 3 भी लग सकता है। तो इस प्रकार आपका अपना समय बचाएंगे। क्लियर है? इस प्रकार ये आप बना बना कर देखेंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए साथियों, आप ये मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे ये प्रश्न आपका दिया है इस प्रकार, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये दिया साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकते। मतलब इसमें कौन कौन सत्य है उसको बताना है ना। जैसे दिया ना, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, तो सही है। अगर आप टेबल में जाकर देखेंगे 0, 30, 45 वाला बताया था, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। वैसे कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। देखिए इसका साइन और कॉस का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता, टेबल में आप देखेंगे तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है सेक थीटा का मान 1 से कम हो सकता है। तो सेक पर आप जाएंगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। कॉस 0 का मान आपका क्या हो, सॉरी यहाँ पर देखेंगे कॉस 0 का मान क्या होता है आपका 1, इसको तो सेक 0 का मान 1 होगा। कॉस 90 का मान 0 होता है, तो सेक 90 का मान क्या हो जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है? और जैसे कि आप देखेंगे कॉस जो है 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है सेक थीटा का मान 1 से कम हो सकता है। क्लियर है? तो इसका मान क्या है आपका, 1 से कम नहीं होता। तो याद रखेंगे सेक का जो मान है 1 से कम नहीं होता, तो ये असत्य हो गया। उसके बाद आपका दिया कॉट 0 कॉसेक 0 परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब इनफाइनाइट आना चाहिए। तो आप याद रखेंगे टेन 0 का मान क्या होता है, 0, तो कॉट 0 जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है? तो ये इसको 0/1 कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। तो ये कॉट का मान बिल्कुल सही है। कॉसेक 0 परिभाषित नहीं है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे साइन का, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो नीचे में 1 लिख देंगे, फिर इसको उल्टा कर देंगे, तो कॉसेक 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/0 होगा। 1/0 मतलब इनफाइनाइट। अगर हर में 0 आ गया मतलब इनफाइनाइट, तो दोनों ही सत्य है। इसे बोला ना परिभाषित नहीं है मतलब अनंत है, अपरिभाषित है, अनिर्धारित है, मतलब एक ही, तो बिल्कुल सत्य है। चौथा को आप देखेंगे टेन 0 का मान 0 होता है, तो टेन 90 का मान 0 होता है। तो याद रखेंगे टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 0 अंश का मान क्या होता है, 0, और टेन 90 का मान क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। तो ये क्या है आपका सत्य है। तो सत्य कौन हुआ, पहला और तीसरा, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। तो इसी प्रकार साथियों आपको इनको बना बना कर देखना है, तो क्या है आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप के सवालों का। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।